नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। आज साल 2023-24 के लिए यूपी का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। जैसे ही सुरेश खन्ना ने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया, सदन जय श्री राम के नारे से गूंज उठा। वहीं बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इस दौरान सुरेश खन्ना ने कहा कि कपड़ा उद्योग में 31,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली को आज उसका नया मेयर मिल सकता है। एमसीडी के मेयर पद के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है। पिछले 3 बार से हंगामे की वजह से मेयर का चुनाव टाला जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के दखल देने के बाद मेयर का चुनाव कराने का फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मनोनीत पार्षद वोट नहीं करेंगे। बेंगलुरु में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बैठक की शुरुआत की, जिसमें आर्थिक चुनौतियों से निपटने पर चर्चा की गई। वहीं 25 फरवरी को G20 FMCBG की पहली बैठक होगी, जिसमें G20 देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर के अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख हिस्सा लेंगे। शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह के विवाद का मामला खत्म होता नहीं दिख रहा है। उद्धव ठाकरे गुट ने शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को दिए जाने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है, जिस पर आज 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मंगलवार को वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ के सामने इस मामले का जिक्र किया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की है। इससे पहले कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास किए गए। इसमें वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग भी शामिल है। इससे पहले लोकसभा में भी शिवसेना सांसद राहुल शेवले ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग उठाई थी। राजस्थान के भीलवाड़ा में एनआईए ने पीएफआई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए की टीम ने भीलवाड़ा में पीएफआई सदस्य के ठिकाने पर छापेमारी की और मौके से मोबाइल फोन समेत कई संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए। दावा है कि पीएफआई के पूर्व कार्यकर्ता के घर पर छापेमारी हुई, जबकि आरोपी ने पीएफआई का नहीं बल्कि खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताया, जिससे एनआईए ने कार्रवाई के दौरान पूछताछ की। मुंबई के धारावी में झुग्गियों में भीषण आग लगने की वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई। गनीमत ये रही कि आग से कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। मुंबई पुणे हाईवे पर चलते ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते ट्रक आग में जलकर पूरी तरह से राख हो गया। गनीमत ये रही कि आग में कोई घायल नहीं हुआ। समय रहते ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तराखंड पर बड़े खतरे की चेतावनी दी गई है। वहां रिसर्च कर रहे सरकारी संस्थान NGRI यानी नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के चीफ साइंटिस्ट ने चेतावनी दी है कि उत्तराखंड में तुर्की से भी ज्यादा ताकतवर भूकंप कभी भी आ सकता है। ये भूकंप इतना ताकतवर होगा कि रिक्टर स्केल पर 8 या फिर उससे भी ज्यादा की तीव्रता को पार कर जाएगा। दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर जमा नहीं करने पर बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम ने टैक्स जमा नहीं करने पर TDI मॉल को सील कर दिया। बताया गया कि TDI मॉल पर करीब 9 करोड़ रुपए का संपत्ति कर बकाया था, लेकिन जब टैक्स का भुगतान नहीं किया गया तो दिल्ली नगर निगम ने TDI मॉल की 2 संपत्तियों को सील करने का फैसला किया। जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाए जाने का विरोध शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर में सरकार ने 1 अप्रैल से संपत्ति पर टैक्स वसूले जाने का ऐलान किया। इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सरकार के इस कदम का राजनीतिक दलों ने विरोध किया है। प्रॉपर्टी टैक्स वसूले जाने के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया और विरोध जताया है। पाकिस्तान में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख आतंकी सैयद सलाहुद्दीन को देखा गया है। दावा किया गया कि सैयद सलाहुद्दीन रावलपिंडी में आतंकवादी इम्तियाज आलम के जनाजे में शामिल हुआ था। वीडियो सामने आया है जिसमें सैयद सलाहुद्दीन आतंकी इम्तियाज आलम के जनाजे में नमाज अदा करता नजर आ रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आज से जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत लाहौर से होगी। खबरों के मुताबिक PTI के नेता और कार्यकर्ता इस आंदोलन के तहत अपनी गिरफ्तारी देंगे। अगर पार्टी कार्यकर्ताओं और सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो वो उस जगह पर बैठे रहेंगे। इमरान खान का जेल भरो आंदोलन 22 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी को NAB यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने तोशाखाना मामले में समन्स भेजा है। सूत्रों के मुताबिक NAB ने इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी के साथ PTI के नेता शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी को भी समन्स जारी किया और 9 मार्च को पूछताछ के लिए रावलपिंडी बुलाया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर पर 6000 से ज्यादा गाड़ियां और ट्रक फंसे हुए हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर सब्जी और फल व्यापारियों पर पड़ रहा है। ट्रक में भरे फल और सब्जियां मंडी तक पहुंचने से पहले ही खराब हो रहे हैं। फिलहाल दोनों देशों के अधिकारी समाधान निकालने में जुटे हैं। दोनों देशों के बीच लगातार 3 दिन से बॉर्डर बंद है। अमेरिका के नब्रास्का में कोयला ढोने वाली मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस दौरान मालगाड़ी के 31 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद एक वीडियो भी सामने आया जिसमें मालगाड़ी के डिब्बों के परखच्चे उड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ। ब्राजील में बाढ़ और जमीन खिसकने से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 2500 से ज्यादा लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ा। वहीं राहत और बचाव कर्मी पीड़ितों की मदद के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। सड़कों को साफ किया जा रहा है और लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मॉस्को में एक होटल में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि शहर के बीच में एक होटल में आग लगी, जो देखते ही देखते एक बड़े हिस्से में फैल गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मुश्किल से आग पर काबू पाया और समय रहते 200 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इटली के सैन बियाजो में सूखे का खतरा मंडराता जा रहा है। लगातार नदियों और झीलों में भी पानी कम होता जा रहा है। इटली की सबसे बड़ी गार्डा झील का जलस्तर रिकॉर्ड स्तर पर गिर गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तरी इटली में इस बार सामान्य से आधी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से देश की ज्यादातर नदियां और झीलें पानी की भारी कमी से जूझ रही हैं। क्यूबा के जंगल में भीषण आग लगी। 150 हेक्टेयर इलाके में जंगल को भारी नुकसान पहुंचा है। बताया गया कि तेज हवा और सूखे मौसम की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते आग ने जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। सबसे ज्यादा नुकसान पेड़ों को पहुंचा है। वहीं आग के चलते इलाके में काला धुआं भी फैल गया, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो 2.5 महीने से चले आ रहे सियासी घमासान के बीच आज दिल्ली में मेयर पद के लिए चुनाव हो रहा है। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पीठासीन अधिकारी सत्य शर्मा के अध्यक्षता में ये चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सबसे पहले तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरीके से मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि अंदर जो है इस वक्त सबसे पहले लोकसभा सांसद वोट डाल रहे हैं, उसके बाद फिर राज्यसभा सांसद वोट डालेंगे और उसके बाद जो 14 मनोनीत विधायक है उनकी वोटिंग होगी। उसके बाद फिर पार्षद अपना वोट कास्ट करेंगे। हालांकि आपने देखा था कि इससे पहले 3 बार जब जब सदन की बैठक बुलाई गई थी वो हंगामेदार रही थी और इसी की वजह से मेयर पद का चुनाव नहीं हो पाया। ऐसे में अब 2.5 महीने बीत जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ऐतिहासिक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया था, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि जो मनोनीत पार्षद है वो वोट कास्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यही सबसे बड़ी वजह बनकर निकल रही थी टसल की। क्योंकि आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर आरोप ये लगा रही थी कि इससे बीजेपी गड़बड़ी कर सकती है। ऐसे में इसी को चुनौती आम आदमी पार्टी के मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओब्राई की तरफ से की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि 24 घंटे के अंदर सदन की बैठक बुलाई जाए। और ऐसे में आज जब चौथी बार सदन की बैठक बुलाई गई है तो ऐसे में पूरी तरीके से ये देखा गया है, परखा गया है कि आज किसी भी हालात में जो है मेयर पद का चुनाव हो जाए। क्योंकि आपने देखा था कि किस तरीके से 7 दिसंबर को जब रिजल्ट सामने आए थे तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल की थी। बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी 104 वार्डों के साथ और 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी रही थी। लेकिन अब जब मेयर पद का चुनाव हो रहा है ऐसे में बहुमत का आंकड़ा जो है 138 है। संख्या बल के हिसाब से आम आदमी पार्टी की जीत पूरी तरीके से पक्की मानी जा रही है, लेकिन बीजेपी भी पूरी तरीके से जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि दोनों ही पार्टी का जोर ये है कि किसी भी तरीके से मेयर पद का जो चुनाव है वो उनके खाते में आए, क्योंकि सबसे ज्यादा हमने देखा है कि किस तरीके की ताकतें और शक्तियां यहां पर मेयर को मिलती है। ऐसे में कोशिश तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से यही है। हमने देखा कि सदन से लेकर सड़क तक किस तरीके से सियासी संग्राम हुआ, लेकिन अब ये मतदान की प्रक्रिया जब शुरू हुई है तो